कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब समझ नहीं आता कि क्या करें, जो मुश्किल सामने है उससे लड़ें या फिर शांति के लिए पीछे हट जाएं। भगवत गीता में यही सवाल एक बहुत गहरे दार्शनिक संघर्ष का रूप ले लेता है और आज हम उसी को समझने की कोशिश करने वाले हैं। देखिए, ये सवाल हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। किसी मुश्किल हालात में डटकर मुकाबला करें या सब कुछ छोड़ दें। हजारों साल पहले ठीक यही दुविधा, यही कन्फ्यूजन कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन के मन में चल रहा था। तो गीता के 5वें अध्याय की शुरुआत ही होती है अर्जुन के गहरे कन्फ्यूजन से। वो अपने गुरु भगवान कृष्ण से रास्ता पूछते हैं, लेकिन कृष्ण की सलाह सुनकर वो और भी ज्यादा उलझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो सलाह एक दूसरे के बिल्कुल उलट लगती है। और यहीं पर अर्जुन की उलझन एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ तो कृष्ण कहते हैं कर्म का त्याग करो, मतलब ज्ञान पर ध्यान दो, कर्मों के फल को छोड़ दो। और दूसरी ही तरफ वो कहते हैं खड़े हो और लड़ो, मतलब युद्ध करो, कर्म करो। अब अर्जुन सोच में पड़ गए हैं कि आखिर करना क्या है, कर्म छोड़ना है या कर्म करना है। तो अर्जुन के इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण 2 अलग-अलग रास्ते समझाते हैं। पहला है कर्म संन्यास, यानी एक्शन को ही छोड़ देना, और दूसरा है निष्काम कर्म योग, मतलब एक्शन तो करो लेकिन उसके फल की इच्छा के बिना। मंजिल दोनों की एक ही है पर रास्ते बिल्कुल अलग। तो आखिर इन दोनों रास्तों में फर्क क्या है? देखिए, कर्म संन्यास का मतलब है दुनिया की सारी एक्टिविटीज छोड़कर पूरी तरह से ज्ञान और ध्यान में लग जाना। वहीं कर्म योग का मतलब है दुनिया में रहते हुए ही अपने सारे काम करना, अपनी ड्यूटी निभाना, लेकिन उसके रिजल्ट से कोई अटैचमेंट नहीं रखना। तो एक में कर्म को ही छोड़ दिया जाता है और दूसरे में कर्म के फल की इच्छा को। तो सवाल फिर वही आता है, अर्जुन के लिए और एक तरह से हम सबके लिए बेहतर रास्ता कौन सा है? कर्म को छोड़ देना या बिना इच्छा के कर्म करना? कृष्ण इसका एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट जवाब देते हैं। कृष्ण का फैसला एकदम क्लियर है। वो कहते हैं कि हाँ, दोनों ही रास्ते मुक्ति तक ले जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इन दोनों में से कर्म को छोड़ने की बजाय भक्ति और बिना लगाव के कर्म करना, यानी कर्म योग, वो कहीं बेहतर है। सिर्फ बेहतर ही नहीं बल्कि ज्यादा प्रैक्टिकल भी है। लेकिन ऐसा क्यों है? मतलब कर्म करना त्याग करने से बेहतर क्यों? कृष्ण इसके पीछे के कारण भी समझाते हैं। पहली बात, आत्मा का जो नेचुरल स्वभाव है वो है एक्टिव रहना। तो कुछ न करने से ज्यादा आसान और सेफ है सही भावना से कर्म करते रहना। दूसरी बात, अगर मन अभी शुद्ध नहीं है तो सब कुछ छोड़कर बैठ जाना खतरनाक हो सकता है, जबकि निष्काम कर्म की प्रैक्टिस खुद ही मन को शुद्ध करती है और हमें ज्ञान की ओर ले जाती है। और जानते हैं, इससे त्याग की पूरी परिभाषा ही बदल जाती है। असली सन्यासी वो नहीं है जो जंगल में जाकर बैठ गया या जिसने सारे काम छोड़ दिए। नहीं, असली सन्यासी वो है जो सारे काम करते हुए भी उसके फल से बंधा हुआ नहीं है, जिसे न जीत की बहुत ज्यादा खुशी है और न हार का कोई गम। वही असल में नित्य सन्यासी है, मतलब वो जो हमेशा हर पल त्यागी है। ठीक है, पर ये मुमकिन कैसे है? मतलब एक्शन भी करना और उससे अटैच्ड भी नहीं रहना, ये कैसे हो सकता है? इसका जो राज है वो इस बात को समझने में छुपा है कि किसी भी एक्शन का, किसी भी कर्म का असली कर्ता कौन है। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। अगर मैं अपने कर्मों का अकेला मालिक नहीं हूं, तो फिर कौन है? इस पूरे प्रोसेस में और कौन-कौन शामिल है? गीता के मुताबिक हर एक कर्म के पीछे 3 शक्तियां काम करती हैं। सबसे पहली है आत्मा, यानी जीव जो इच्छा करता है, जो डिजायर करता है। दूसरी है भौतिक प्रकृति, यानी हमारा शरीर, हमारा मन, जो उस इच्छा को पूरा करने का एक इंस्ट्रूमेंट, एक साधन बनती है। और तीसरी और सबसे जरूरी शक्ति है परमात्मा, जो दिल में बैठकर उस इच्छा को पूरा होने की परमिशन देते हैं। और जैसे ही किसी को ये बात समझ आ जाती है, उसका वो मैं करने वाला हूँ वाला अहंकार, वो ये सारे नतीजे मेरे हैं वाला भाव टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि वो इस प्रोसेस का सिर्फ एक हिस्सा है, अकेला मालिक नहीं। और यही समझ, यही ज्ञान सच्चे वैराग्य का आधार है। इस अवस्था को समझाने के लिए गीता में एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है, कमल के पत्ते की। सोचिए, कमल का पत्ता पानी में ही रहता है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उसे गीला नहीं कर पाती। ठीक वैसे ही जो ज्ञानी कर्म योगी है, वो दुनिया में सारे काम करते हुए भी
कर्मों के बंधन से, उनके असर से बिल्कुल अछूता रहता है। तो ठीक है, ये ज्ञान और ये प्रैक्टिस आखिर हमें ले कहाँ जाती हैं? इसका जवाब है हमारे अंतिम लक्ष्य की ओर, यानी मुक्ति। यहाँ एक बात साफ समझनी होगी, प्रॉब्लम एक्शन में नहीं है, कर्म में नहीं है। असल प्रॉब्लम है अज्ञान। ये भूल जाना कि हम ये शरीर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक आत्मा है। यही सारे बंधनों की, सारी तकलीफों की असली जड़ है। और इस अज्ञान के अंधेरे को हटाया कैसे जाए? सिर्फ एक ही तरीका है, ज्ञान से। भगवद गीता कहती है, जैसे सूरज के उगते ही रात का सारा अंधेरा एक पल में गायब हो जाता है, ठीक वैसे ही आत्मज्ञान का प्रकाश मिलते ही सारे भ्रम और बंधन अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो फिर हमेशा रहने वाली शांति का रास्ता क्या है? रास्ता है अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपनी आस्था को पूरी तरह से परमात्मा में स्थिर कर देना। जब चेतना पूरी तरह से उस एक परम सत्य में टिक जाती है, तब इंसान पूरी तरह शुद्ध हो जाता है और फिर मुक्ति के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ जाता है। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है, अगर एक्शन करना, कर्म करना हमारी मजबूरी है, उससे हम बच नहीं सकते, तो क्या सिर्फ अपने कर्म का मकसद बदलकर, अपनी मोटिव को बदलकर, यानी मेरे लिए से एक ऊंचे लक्ष्य के लिए कर देने से हम अपनी पूरी जिंदगी का अनुभव नहीं बदल सकते? इस पर सोचिएगा जरूर।